आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की है, जहां पर उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। साथ में उन्होंने ये कहा कि ये कांग्रेस वो पार्टी है जो अभी तक संगठन नहीं बना पाई, जो कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं कर पाई, वो चुनाव क्या जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व मंत्री एवं हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी आज भिवानी पहुंचे हैं। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और भी कई तरह के दावे इनके द्वारा किए गए हैं। दावों की हकीकत तो हालांकि चुनाव के वक्त पता चलेगी जब नतीजे आएंगे 4 तारीख को, लेकिन इस बीच चर्चा के लिए हमारे साथ है सर। पहला सवाल यही कि राम 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 का जिक्र किया गया है, क्या राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी रहेगा इस चुनाव में? देखिए जहांगीर जी, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। उसके बाद कल मेरी चंपत राय जी से बात हुई थी। 22 जनवरी से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अब तक दर्शन किया। ये छोटी बात नहीं है और ये देश राम का है। 500 साल हिंदुस्तान ने लड़ाई लड़ी थी और ये सपना शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी नहीं होता प्रधानमंत्री तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं होती, ये इतना भव्य मंदिर कभी नहीं बनता। आप देख रहे हैं ये भिवानी तो हरियाणा की काशी नगरी कहलाती है। राम लहर इस समय पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और कांग्रेस ने 2 बड़े पाप किए जी। एक तो श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि राम केवल कल्पना है, राम का कोई अस्तित्व नहीं। दूसरा बड़ा पाप, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेके गए तो आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कांग्रेस के उस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार मत कर देना, कभी लोग ऐसा ना है आपका ही बहिष्कार कर। तो कांग्रेस राम विरोधी हो गई। कांग्रेस नरेंद्र मोदी का विरोध में पागल होकर के राष्ट्र विरोधी दिखाई दे रही है। कांग्रेस और दूसरे दल तो ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी। जब चुनाव आते हैं तो सांप्रदायिकता के नाम पर जो है दंगे करवाए जाते हैं। हरियाणा में जाट गैर जाट, केंद्र में जो है हिंदू मुस्लिम, इनको भिड़वा करके इनकी बात करके जो है वोट हथियाना चाहती बीजेपी। विपक्ष है कहाँ? अभी देखो हरियाणा में हमने 10 उम्मीदवार 13 मार्च के बाद धड़ाधड़ उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए जी। और अभी तक कांग्रेस में चुनाव लड़ने का कोई तैयारी नहीं। अच्छा, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस थी वो तो आज बीजेपी में है। वही चीज़ कहते हैं कि बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं शर्मा जी, वो सारे के सारे उधार के हैं, वो तो इंपोर्ट किए हुए हैं, वो तो कांग्रेस के आए हुए हैं। उधार के नहीं है। बीजेपी जहांगीर देश की राजनीतिक गंगा है और राजनीतिक गंगा में अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहेंगे, अब धर्मवीर जी को 1 घंटे में 14 में बुला के टिकट दे दिया। जनता ने 4-4 लाख वोटों से जीता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रामविलास शर्मा जी, जिनका कहना है कि 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा, तो कहीं ना कहीं आज से आगाज हो चुका है। यहाँ पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। पूरी तरह से जो है अब बीजेपी चुनावी मोड में भी आ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगरा, इंडिया न्यूज।